करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 14 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम होगा कि आजकल पार्लियामेंट में यूनियन मिनिस्टर्स कई तरह के आंकड़े पेश कर रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो उन पर आधारित प्रश्न भी हमने इस सेशन में शामिल किए हैं, इसलिए ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था के साथ फिर से जुड़ने की घोषणा की जिसे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग 3 साल पहले छोड़ दिया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल्स, UNHRC। तो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 2018 में यूनाइटेड स्टेट्स को इस काउंसिल से ये कहकर अलग कर लिया था कि ये काउंसिल इजराइल के प्रति बायस है, और निक्की हेली जो कि तब यूनाइटेड स्टेट्स की यूनाइटेड नेशंस में एम्बेसडर थी, इनके सुझावों को भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। साथ ही इस काउंसिल के मेंबर्स वे कंट्रीज हैं जिनमें ह्यूमन राइट्स वायोलेशन सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं, जैसे चाइना, क्यूबा, रशिया एंड वेनेजुएला। जो ये यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल है, इसका हेडक्वार्टर्स स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है और इसकी प्रेसिडेंट है नजहत शमीम। ये हाल ही का करंट अफेयर्स है, तो 2021 के लिए जो प्रेसिडेंटशिप दी गई है ये फिजी की नजहत शमीम को दी गई है। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए फिजी की कैपिटल है सुवा। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने मैनुअल मैला ढोने वालों की संख्या सबसे अधिक है? किस राज्य में जो मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है? जो मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं इनका मतलब जो सीवर्स को साफ करते हैं तो उनको बोला जाता है। तो सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पर है? यह है उत्तर प्रदेश में। और ये जानकारी दी है राज्यसभा में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट रामदास अठावले ने। तो भारत में टोटल मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं 66,692 और इनमें सबसे अधिक हैं उत्तर प्रदेश में 37,379। और इसके बाद आता है फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तराखंड और फिर आसाम। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि लास्ट 5 ईयर्स में 340 लोग सीवर क्लीन करते हुए मर गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 कब मनाया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 से 12 फरवरी को फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2021 को मनाया गया। और 2016 से RBI इस फाइनेंशियल लिटरेसी वीक को मनाता आ रहा है और इस साल 2021 में इसका थीम रहा है क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। साथ ही आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन 2020 से 2025 ये किसका इनिशिएटिव है, तो आंसर होगा RBI। साथ ही जब RBI की बात हो रही है तो आपको ये भी जान लेना चाहिए कि RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं BP कनुंगो, MK जैन, MD पात्रा और MR राव। आगे बढ़ते हैं। अनफिनिश्ड नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रियंका चोपड़ा। तो इस पुस्तक में प्रियंका चोपड़ा ने अपने जो है लाइफ स्टाइल के बारे में बताया है और साथ ही ये भी बताया है कि यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर रहते हुए इन्होंने किस तरह का एक्सपीरियंस किया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन और अन्य संस्थानों के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल से वायु प्रदूषण भारत में हर साल कितने प्रतिशत लोगों की मौत का कारण बनता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 30%। तो फ्रेंड, जो फॉसिल फ्यूल से जो एयर पोल्यूशन होता है तो उसके द्वारा जो हर साल जो व्यक्ति मरते हैं उनकी संख्या है 2.5 मिलियन। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि 8 मिलियन पीपल 2018 में केवल इस एयर पोल्यूशन के कारण जो है उनकी मृत्यु हुई है, और सबसे ज़्यादा चाइना में और उसके बाद इंडिया में। अगर हम भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ये फैटेलिटी देखी जाती है और उसके बाद बिहार में। डकैतों पर आधारित एक अनूठा संग्रहालय किस राज्य के भिंड जिले के पुलिस मुख्यालय में खुलेगा? यानी डेकोइट से जुड़ा एक संग्रहालय यानी म्यूजियम ये किस राज्य में खुलेगा ये पूछा जा रहा है। तो ये खुलेगा मध्य प्रदेश में। तो इस संग्रहालय में जो है फूलन देवी, मलखान सिंह, पान सिंह तोमर, तो इन सभी की लाइफ स्टोरीज जो है मेंशन की जाएंगी। आपको पता होगा मध्य प्रदेश का चंबल रीजन जो है डाकों के लिए काफ़ी फेमस रहा है और इसमें उन पुलिस ऑफिसर्स को भी मेंशन किया जाएगा जिन्होंने इन डेकॉइट से लड़ते हुए
जो है अपने आप को शहीद हो गए। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। कैपिटल है भोपाल। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि मुख्यमंत्री जो हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने हाल ही में चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना यहाँ पर शुरू की है। निम्नलिखित में से कौन केवल 26 दिनों में कोविड-19 के खिलाफ 70 लाख से अधिक टीकाकरण करने वाला दुनिया का सबसे तेज देश बन गया है? तो ये बन गया है अपना भारत। और भारत ने जो है 26 दिन में 70 लाख वैक्सीनेशन कंप्लीट की है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स ने इसके लिए 27 दिन लिए और यूनाइटेड किंगडम ने 48 दिन लिए हैं। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। 2014 के बाद से केंद्र द्वारा एम्स की कितनी नई सुविधाएं यानी फैसिलिटीज़ को मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है 15 फैसिलिटीज़ को। और ये किसके तहत दी गई हैं? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत। ये जानकारी भी हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने हाल ही में पार्लियामेंट में दी है। और साथ ही आपको ये जानना चाहिए, ये बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर है, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जो राजकोट एम्स बनेगा, इसकी फाउंडेशन स्टोन की आधारशिला रखी है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पहली महिला सीईओ कौन बनी है? तो ये बनी है सुजैन क्लार्क। और ये थॉमस जे डोनोहुए इनको रिप्लेस करेंगी। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट बिजनेस फेडरेशन है। वर्ष 2020 के वन्यजीव फोटोग्राफर में पीपल्स चॉइस अवार्ड किसने जीता है? हु वॉन पीपल्स चॉइस अवार्ड इन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020? तो आंसर रहेगा इसमें रॉबर्ट इरविन। और इन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर हुआ था, उसकी इन्होंने ड्रोन से एक पिक्चर क्लिक की थी, तो उसके लिए इनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि ये स्टीव इरविन के सन हैं। अगर मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा तो आप पहचान जाएंगे, ये हैं। हम सभी ने बचपन में इनके शोज़ देखे होंगे, है ना। इनको द क्रोकोडाइल हंटर के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन 2006 में ये एक किसी सीरीज़ की जो है शूटिंग कर रहे थे, तब इनको जो है इनकी चेस्ट में स्टिंगरे कोई शार्क टाइप कुछ होता है, शार्क की तरह होता है, तो उसने जो है इनको बाइट कर लिया था, जिसके कारण इनकी मृत्यु हुई थी 2006 में। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू के बारे में जल्दी से जानकारी ले लेते हैं। अगर आप ईपीएफओ का पेपर देने वाले हैं तो आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी काम की हो सकती है, क्योंकि उस पेपर में इसी तरह के फैक्ट्स पूछे जाते हैं। तो 13 फरवरी को जो है नेशनल वीमेंस डे मनाया जाता है, और जो सरोजनी नायडू हैं इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता है। साथ ही इनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था हैदराबाद में एक बंगाली फैमिली में, और इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी रह चुकी है कानपुर सेशन 1925 में, और ये फर्स्ट वुमेन गवर्नर हैं भारत की 1947 में। ये यूनाइटेड प्रोविंस, जिसको उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, इसकी गवर्नर बनी थी। और अगर हम इनके कुछ फेमस पुस्तक के नाम लिखें तो गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसएससी में भी, यहाँ तक कि पीसीएस में भी ये पूछा जा चुका है। तो गोल्डन थ्रेशोल्ड ये सरोजनी नायडू द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा मोहम्मद जिना एन एम्बेसडर ऑफ यूनिटी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। किस आईआईटी ने कोविड-19 रोगियों के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी एप्लीकेशन लक्ष्मण रेखा विकसित की है? तो ये की है आईआईटी मंडी ने। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी होम क्वारंटीन हो रखे हैं तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है ये एप्लीकेशन लक्ष्मण रेखा। किस राज्य ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण देने का फैसला किया है? तो ये किया है तेलंगाना ने। और तेलंगाना की बात करें तो यहाँ के सीएम है के चंद्रशेखर राव, गवर्नर हैं तमिलसाई सुंदरराजन, और कैपिटल है हैदराबाद। फ्रेंड्स, इस पूरी वीडियो में हम 21 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और सभी की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से देंगे और कम से कम टाइम यूज़ करेंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। कैबिनेट ने ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड यानी ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि नामरूप आसाम में है, इसको कितने रुपए की
सहायता प्रदान की है यानी ग्रांट इन एड दी है, तो ये दी है 100 करोड़ की। और फ्रेंड्स आपको ये भी जानना चाहिए कि जो ये ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स है, ये फर्स्ट गैस बेस्ड यूरिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इंडिया में। किस राज्य सरकार ने पशुवध रोकथाम और मवेशी संरक्षण विधेयक 2020 को पारित किया, यानी प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल बिल 2020? तो ये किया है कर्नाटक राज्य सरकार ने। तो इससे पहले ये असेंबली में तो पास हो गया था यहाँ की, लेकिन जो काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वहाँ पर पास नहीं हुआ था, तो अब ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में पास किया गया है। और इसमें 3 से 7 साल की जो है इम्प्रिजनमेंट है, और अगर फर्स्ट टाइम आप इस तरह का ऑफेंस करते हैं तो 50,000 से 5 लाख तक का जुर्माना, और अगर सेकेंड टाइम आप इसको ऑफेंस को करते हैं तो 1 लाख से 10 लाख रुपये तक का फाइन आपको लग सकता है। और बीफ को जो है फ्लैश ऑफ कैटल इन एनी फॉर्म के रूप में इस यहाँ पर डिफाइन किया गया है। कर्नाटक के सीएम है BS येदियुरप्पा, गवर्नर है वाजुभाई वाला, और कैपिटल है बेंगलुरु। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने हाल ही में कर्नाटक में जनरल थिमैया म्यूजियम इसका उद्घाटन किया है। भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ने पोषण सहायक कृषि यानी न्यूट्रिशन सपोर्टिव एग्रीकल्चर का समर्थन करने के लिए किस बैंक के साथ $100 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्ल्ड बैंक। तो फ्रेंड्स इसमें जो भी ट्राइबल एरियाज़ हैं तो उनको इस तरह की प्रैक्टिस सिखाई जाएगी, ताकि अगर वो एग्रीकल्चर करें तो उसमें जो वो फूड का जो प्रोड्यूस करें वो काफ़ी न्यूट्रियस फूड हो। तो इस तरह की टेक्निक वर्ल्ड बैंक इनको प्रोवाइड कराएगा। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत सरकार ने और वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य के चिराग प्रोजेक्ट के लिए जो है एक MOU साइन किया है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। 2 तरह से क्वेश्चन बन सकता है। चिराग का मतलब है छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सेलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ के सीएम है भूपेश बघेल, गवर्नर हैं अनुसुईया उइके, और कैपिटल है रायपुर। अब जो ऑप्शंस में सारे बैंक दिए हैं इनके हेडक्वार्टर्स भी देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन DC इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स है संघाई इन चाइना। एशियन डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर्स है मंदालुयोंग फिलीपींस या मनीला में। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसका हेडक्वार्टर्स है बीजिंग इन चाइना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने न्यायमूर्ति पुलुगुरु वेंकट संजय कुमार को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं मणिपुर के। और यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि जो उच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश है इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये इससे पहले पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में एज अ जज कार्यरत थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने एसेट साइज से ज़्यादा की चुनिंदा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी NBFC और शहरी सहकारी बैंकों के लिए जोखिम आधारित आंतरिक ऑडिट प्रणाली पेश की है? एक बार इंग्लिश में भी पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनवेल्ड द रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट सिस्टम फॉर सेलेक्टेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी NBFCs एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स विद एन एसेट साइज ऑफ ओवर व्हाट अमाउंट? तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन C। देखिए जो भी NBFCs हैं जिनका एसेट साइज 5,000 करोड़ से ज़्यादा है, और जो भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जिनका साइज 500 करोड़ से ज़्यादा का है, तो उनके लिए अब RBI ने रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट सिस्टम इसको जो है पेश किया है। तो यहाँ से आप इसकी डिटेल भी पढ़ सकते हैं। देखिए 2 तरह के ऑडिट होते हैं, एक तो इंटरनल ऑडिट, एक होता है एक्सटर्नल ऑडिट। तो जब कोई जैसे आपकी कोई संस्था है तो आपके ही अंदर आपने किसी को डिप्यूट किया हुआ है कि आप ऑडिट करेंगे, जो भी हमारा कार्य प्रणाली है उसका ऑडिट करेंगे, तो उसको बोलते हैं इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब कि कोई थर्ड पार्टी या कोई बाहर की एजेंसी को हायर किया जाता है आपकी संस्था का ऑडिट करने के लिए। तो ये है इंटरनल ऑडिट, यानी NBFCs और जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये अपने ही दायरे में एक ऑडिट सिस्टम को डेवलप करेंगे, और ये इनको मार्च 31, 2022 तक जो है कंप्लीट करना है। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड यानी NIIFL फंड ऑफ फंड्स में कौन सा बैंक $100 मिलियन का निवेश करेगा? ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आंसर होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। साथ ही फ्रेंड्स आपको ये जानना चाहिए कि फंड ऑफ फंड्स क्या होता है। देखिए जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं
अगर एक म्यूचुअल फंड्स दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे बोलते हैं फंड ऑफ फंड्स। तो जो ये नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का जो फंड ऑफ फंड्स है, इसको 2018 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसके एमडी एंड सीईओ हैं सुजोय बोस और हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। किस भारतीय फिल्म ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रोटरडम 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए टाइगर पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है कूजांगल ने, जिसे इंग्लिश में आप बोल सकते हैं पेबल्स। तो ये एक तमिल फिल्म है और इसका तमिल में नाम है कूजांगल। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए रोटरडम कहाँ पर है? नीदरलैंड में। और इसके डायरेक्टर हैं PS विनोद। तो क्वेश्चन कभी कभी इस तरह से ही पूछ लिया जाता है कि डायरेक्टर आपसे पूछ लिया जाता है कि इस फिल्म ने यहाँ पर ये अवार्ड जीता है, तो इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है? भारत रेटिंग वन अनुसंधान यानी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार फिजिकल ईयर 2022 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी क्या है? तो यह है 10.4%। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। EMS स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच सिटी? कोझिकोड केरला। सांस कैंपेन इज रिलेटेड टू विच स्टेट? मध्य प्रदेश। हाउ मेनी मेजर पोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? 12। इसी के साथ आपको ये भी जानना चाहिए कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जो है, पिछले साल की बात है वैसे ये 2020 की, तो भारत में जो है 13th मेजर पोर्ट जो कि महाराष्ट्र के वदावन में आएगा, इसको भी मंजूरी दी है। तो याद रखना 13 पोर्ट कौन सा होगा? महाराष्ट्र के वदावन वाला पोर्ट जो है ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेफर इंटरनेट डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? तो 9th of February और इसका थीम रहा है टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। ICC announced बायजूस एज अ ग्लोबल पार्टनर अंटिल 2023। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हमने 21 क्वेश्चन कवर किए हैं और कोशिश की है कि कम से कम टाइम आपका लिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाए। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक जरूर किया कीजिए। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। वेयर इज परासर लेक? हु इज द चेयरमैन एंड MD ऑफ NTPC? वरासत कैंपेन इज रिलेटेड टू विच स्टेट? इंडियाज फर्स्ट pollinator park recently opened in which state? Recently, who became the third Indian fast bowler and also the slowest bowler to reach 300 टेस्ट विकेट्स? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें जरूर बताया करें। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बता दिया करें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।